हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का टेस्ट नंबर 2 है। इसमें हमने पिछले 15 सालों में ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे वो हिंदी पीजीटी के हों, या फिर जनरल पेपर में जो हिंदी आती है केवीएस में, एनवीएस में, सीटेट में, डीएसएसबी में। तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए भी होंगे, और जो इनका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, जिनके दूसरे सब्जेक्ट हैं और जनरल हिंदी उनके पेपर में आती है, ये दोनों लेवल के क्वेश्चनों को मैंने इसमें रखा है। और ये अगर आप स्टडी पोर्टल के फॉलोवर हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से हैं या चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। नंबर 1, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताना है। मोहन सिंह, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या कोई नहीं। दोस्तों, यहां आपका आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। कल हमारे टेस्ट में एक दो बच्चे का रिप्लाई आया कि सर थोड़ा सा फास्ट है, तो आप इसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे। बट कुछ बच्चे जो मैं एक और घटना बताता हूं कल की। हमारे कोचिंग सेंटर के बराबर में कोई कोचिंग है, वहां की कोई रिसेप्शन है, उसने कल कमेंट पे कमेंट कर रखे, फास्ट कर रहे हो, आसान समझा नहीं रहे हो, साफ नहीं दिख रहा है। मैंने बाद में उस चैनल को, उसकी आईडी को देखा तो वो हमारे बराबर के सेंटर वाले थे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी और के कहने पर किसी भी सेंटर में डिस्टर्बेंस ना करें, क्योंकि ये हमारा अपना उद्देश्य है, हमारे अपने स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए हम काम करते हैं। अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू टेक एक्शंस। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? यहां आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। आइए मैं थोड़ा सा इसको एक बार बड़ा कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को देखने में शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा सब एक बार साफ साफ नजर आए। तो दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के बाद अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 ये है और सूची 2 जो है वो आपके इस तरफ है। सूची 1 में मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा और तमस जैसी रचनाएं हैं। सूची 2 में विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहिनी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे रचनाकार हैं। तो इसको अगर आप मैच करेंगे तो किस तरीके से आपका रहेगा, आपका जो मैचिंग रहेगा वो ये वाला रहेगा। यहां आप लोग इस तरीके से इसको मैच कर सकते हो, क्योंकि मंगलसूत्र की बात करेंगे तो प्रेमचंद जी ने रचना की थी। यहीं से आपका क्वेश्चन साफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4th के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। ये पीडीएफ को मैंने थोड़ा बड़ा किया, तो जिसकी वजह से शायद ये चलने में थोड़ी दिक्कत करेगी, बट मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा ठीक करके आपके सामने लाया जाए। ये हो गया, बस इसमें मुझे लगता है सबको नजर आ जाएगा, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम आपको बताना है। नाम रहेगा मीराबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर रहेगा। ये ज्यादा दिक्कत कर रहा है देखने में थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट सेट करके मीडियम पे आता हूं। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th का रहा सी। क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? कौन ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? आपका आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संशय की एक रात के लेखक का नाम बताना है। संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? ये आपको बताना है। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता? आपका आंसर होगा नरेश मेहता। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर इधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, लाल तारा के रचनाकार का नाम बताना है। लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या हरिओद? आपका आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र जो है वो किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? आपका आंसर इसमें क्या होगा? आपका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वें क्वेश्चन में है, तुलसीदास चंदन घीरों के लेखक
का आपको नाम बताना है। यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हरिशंकर प्रसाद। बी आंसर आपका यहां पर बन जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में देखिए, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम जो है वो किसकी रचना है? आपका आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, चतुर चमार उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताना है। 11वें क्वेश्चन, 11वें का आंसर आपका होगा निराला। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम बताइए। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था ये। 12 के बाद 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13वें के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 14 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक का आपको नाम बताना है। यहां नाम रहेगा रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 15, घुमक्कड़ शास्त्र यातावृत के लेखक का नाम बताएं। आंसर है राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 16, आवारा मसीहा किस जीवनी है? आवारा मसीहा दोस्तों प्रेमचंद, शरतचंद्र, पंत या फिर निराला। आपका आंसर यहां होगा शरतचंद्र। क्वेश्चन नंबर 17, सफेद कौवा कहानी के लेखक का नाम बताना है। सफेद कौवा जो कहानी है वो किस लेखक की है, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां आपका आंसर होगा अब्दुल भगत। क्वेश्चन नंबर 18, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताएं। संदेश रासक रचयिता के नाम रहा है अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 19, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, सरकटीलास उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सरकटीलास उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहगरी थे। क्वेश्चन नंबर 21, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत के लेखक का आपको नाम बताना है। आंसर होगा निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? एक बूंद सहसा उछली। यहां आपका आंसर होगा अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते आइए क्या, क्योंकि ये पीडीएफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को शो कर रहा हूं, क्योंकि छोटे में फोन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है और बड़ा करने में आप समझते हो पीडीएफ थोड़ा सा चलने में कुछ दिक्कत करती है, लेकिन इतने में आपको भी समय मिल जाता है क्वेश्चन का आंसर सोचने में, और जो जल्दबाजी वाले बच्चे बोल रहे थे वो भी शिकायत दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन सा है जो द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? यहां आपको आंसर बताना है। आंसर होगा आपका गबन गोदान। गोदान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम आपको बताना है। क्या नाम रहेगा ये आप बताएंगे। भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां और शिव शंभू के चिट्ठे। आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था वो किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब तक की जानकारी ये कहती है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान था जिसका नाम था गार्सा डटासी, उनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि
आपको बतानी है, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर बनारस। यहां आपका आंसर होगा कलकत्ता। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, ये जीके का क्वेश्चन भी माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए, उदंड मार्तंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकारों को आपको बताना है। यहां आपका आंसर क्या होगा, आप देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम आपको यहां पर बताना है। उनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है। आपका आंसर बी होगा। राहुल सांकृत्यायन की जीवन कथा मेरी, जो आत्मकथा वो मेरी जीवन यात्रा है, और इसका शीर्षक है ये 1940 या 47 में इसको प्रकाशित किया गया था, और कुछ हिस्से इसके 67 में और अलग अलग समय भी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चनों को रखा गया है, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन आपके लिए हर रोज ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, बहुत सी चीजें हमें पता नहीं थी, एक लेवल हमें समझा रहा है कि क्या रहता है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। यहां आपका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, उस धारा को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, कौन सा नहीं है, आंसर होगा रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, कौन सा है जो एक आंचलिक उपन्यासकार है, तो आपका यहां आंसर होगा राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है, कौन से रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 36, बाण भट्ट की आत्मकथा का नाम बताएं। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि और उसके मित्र भी थे, उनकी आत्मकथा का नाम आपको बताना है। उनकी आत्मकथा एक उपन्यास के रूप में 1946 के समय चर्चा में बहुत ज्यादा आई थी, तो यहां आपका उनकी आत्मकथा जो वो क्या, वो एक उपन्यास के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है। सिलसिलेवार क्रम की बात करेंगे तो गबन, गोदान, इस तरीके से आपको सीरियल बनाना है। आइए देखते हैं बाकी के ऑप्शन के आधार पर आप लोग कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं। आइए मैं आपको बाकी के ऑप्शन दिखा देता हूं, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का आपका ये आंसर जाना चाहिए। तो यहां आप इसको ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लें, ऑप्शन देखने के बाद आप लोग इसके आंसर को देख भी लेंगे, मिल भी जाएगा आपको, आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, आल्हा खंड का दूसरा नाम बताएं। आल्हा खंड का दूसरा नाम आपको यहां पर बताना है। आल्हा खंड का दूसरा नाम प्रमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 39, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। आपका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा था। क्वेश्चन नंबर 40, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, माखनलाल चतुर्वेदी का। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद चलते हैं 41 में, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। व्याख्याकार है नहीं, व्याख्याकार नहीं है पूछा है, आपका आंसर होगा क्षेमेनंद। क्वेश्चन नंबर 42, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने इनमें से क्या लिखी थी, हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, ये आपका आंसर होगा हिंदी की पहली आत्मकथा। आत्मकथा विद्या का आरंभ बनारसी दास जैन के द्वारा ही किया गया था और उन्होंने ही इसकी शुरुआत एक जमाने में अर्ध कथानक के रूप में की भी थी। इंदुमती जैसी रचनाएं इनके अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर
43। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले ग्रियर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 44। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो यहां आपका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 45। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? किसके निबंध छपे हैं? आपका आंसर होगा अज्ञेय जी। तो ये था दोस्तों आपका 45 तक। अब हम चलते हैं 45 के बाद 46 वाले पेज के ऊपर, और इसमें आपको 46 मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को टाइमली दिया जाए। आइए देखते हैं 46 वाला क्वेश्चन। मेरा जीवन परवाह है किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन परवाह ये किसकी आत्मकथा है? यहां आपका आंसर होगा वियोगी हरि। वियोगी हरि की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर आपका 47। विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम बताएं। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु रहा। क्वेश्चन नंबर 49। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह बताइए। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह आपको बताना है। आंसर होगा परिधि। क्वेश्चन नंबर 50। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 51। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आपका आंसर होगा भामह। क्वेश्चन नंबर 52। ये दोस्तों लिटरेचर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होंगे, ग्रामेटिकल भी होंगे, लेकिन आप लोगों को स्टैंडर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? आंसर होगा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 53। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताएं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम आपको यहां बताना है। आपका आंसर होगा खंड के रूप में, खंड। क्वेश्चन नंबर 54। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार का नाम बताएं। आंसर है तुलसी। क्वेश्चन नंबर 55। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? आपका आंसर होगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। मैथिली में यात्री नाम से लिखते भी रहे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 में देखें कौन से क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहे हैं। 56 दिनकर जी का क्वेश्चन 56 नंबर पे आपके लिए है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? यहां आपका आंसर क्या रहेगा? यहां आपका आंसर रहेगा बी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? आपको नाम बताना है। नाम वीरेंद्र मिश्र आपका आंसर रहेगा, वीरेंद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? भूषा खुबाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59। सलेश अलंकार होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया है। सलेश अलंकार होता है, सलेश अलंकार शब्दालंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होना चाहिए। यानी कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, यहां पर आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हम चलते हैं 60 के ऊपर। 60 का जो आपका जो आंसर रहेगा मधु, दूध, शहद या शराब। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। मेरे प्राण निकल गए, ये पहला ही शुद्ध हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 62। वोल्गा से गंगा, वोल्गा नदी से गंगा नदी तक। अब दोस्तों 2-2 देशों का 2-2 महाद्वीपों का वर्णन यहां है। वोल्गा से गंगा
ये किसकी रचना है, यहां आपको आंसर देना है। तो ये आंसर दोस्तों आपका रहेगा सी, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 63, जिहि सुमिरत सीधी होई, गेर नायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद बताना है आपको। छंद होगा आपका सोरठा। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम चलते हैं 64 की तरफ। 64, आइए 64 वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के प्राध्यापक थे? यहां पर आपको आंसर ढूंढना है। इन चारों में से आपका आंसर होगा सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित काल पहचानना है। बच्चा सो रहा है, आपको काल बताना है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी काम पूर्ण नहीं हुआ, बच्चा अभी सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता, कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो क्या? राम। क्वेश्चन नंबर 67, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? भूतकालिक रूप में। नंबर 68 देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को कम से 1 और 6 संख्या दी गई है, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। एक राष्ट्रीय चेतना की समिष्टि लेकर रहने वाले व्यक्ति, भौगोलिक सीमा में देश है। एक देश है, यहां पे इसको थोड़ा सा, एक देश है भौगोलिक सीमा में, इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक बार एडजस्ट करने के लिखने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप इसको यहां पर एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इस वाक्य को आपको बनाना, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं तो हर लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपका जो आंसर होगा वो रहेगा व य ल र, व ल व ये, व के बाद ये, फिर ल और फिर र। भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्टि ही एक देश है। क्वेश्चन नंबर आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको यहां पर बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्यय पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए कौन सा शब्द जो हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 71 की तरफ। 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अब चलिए 71 की तरफ। 71 हम 100 क्वेश्चनों को यहां डिस्कस करेंगे। जब पेज चेंज होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इतना तो आप वेट कर सकते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई जो प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं है? चमेली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर होगा आपका सी, आंसर होगा आपका सी यानी 33। क्वेश्चन नंबर 73, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में दोस्तों द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 74, अनंत शब्द की सही संधि कौन सी होगी? अनंत शब्द की सही संधि कौन सी होगी? यहां आपको बनाना है अन प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 75, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा इंसा अल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम को कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आंसर होगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 77, खल क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपका आंसर होगा बी, नीच दुर्जन, नीच दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? समश्रुषि। क्वेश्चन नंबर 79, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? जापानी। क्वेश्चन नंबर आपका 80, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आइए इसका आंसर एक बार देखते हैं। सम, सन, सम्स या संस। यहां आपका आंसर होगा सम। क्वेश्चन नंबर 81,
जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, कौन सा है? जगते। ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82, भगवान ने तुम जल्दी अच्छे हो जाओ उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। यह था आपका 82 वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं 83 की तरफ। 83 में क्या दिया गया है? जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बहुत पुरानी कृति है। इसके बारे में कवि यहां पर क्या संकेत देता है, क्या भाव प्रकट करना चाहता है? तो यहां आपका आंसर होगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, चिंता एक खालिस्तान है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द आपको भरना है। तो सही शब्द क्या होगा? चिंता एक रोग है, कष्ट है, व्याधि है, आदि है। आपका आंसर आदि होगा। क्वेश्चन नंबर 85, उत्साह शब्द का विशेषण बताना है। उत्साह शब्द का विशेषण आपको यहां पर बताना है। उत्साह शब्द के विशेषण के रूप में आपको यहां पर दिखाना क्या रहेगा? आंसर होगा उत्साही। क्वेश्चन नंबर 86, आमिष का विलोम शब्द बताइए। आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। 87, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, आपको बताना है। आंसर होगा आपका यहां पर योजक चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88, स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व तीनों होते हैं, उपयुक्त तीनों। डी रहेगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये इसमें थोड़ा सा दिया गया आपके लिए समझने के लिए। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। 89 में एक बार देखिए, गयंद गयंद क्या है? बड़ा जंगली भैंसा, गैंडा या बड़ा हाथी? गयंद क्या है? गयंद जो है वो बड़ा हाथी। गयंद का अर्थ व्यंजक बड़ा हाथी। क्वेश्चन नंबर 90, मूढ़ चेता। मूढ़ चेता क्या है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी या मूर्ख? आपका आंसर मूर्ख रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, प्रायोगिक। प्रायोगिक के बारे में आपको बताना है। प्रायोगिक जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो। क्वेश्चन नंबर 92, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। आइए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, ऑप्शन के साथ ही आप इसके अलंकार को आसानी से ढूंढ लेंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। 92 का अलंकार आपको यहां पर बताना है। उपमा, अनुप्रांश, संभावना या फिर उत्प्रेक्षा? आपका आंसर होगा उपमा। क्वेश्चन नंबर 93, पापी मनुज। मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। कौन सा अलंकार रहेगा? विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 94, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 से 98 तक वाक्य मिलाने हैं आपको। 95 में देखेंगे तो कुल मिलाकर आत्म रक्षा, ये आपको 95 वाला आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूं, इसको आप लोग एक बार मैच कर लेंगे इसमें, क्योंकि मैंने इसको रोक दिया पीडीएफ को, थोड़ी बार आप कुछ देख इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद 96 में देखेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा 96 का वो आपका बी रहेगा। 97 के अंदर जाएंगे, 97 में भी आप लोगों के लिए जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। उसके बाद आप चलते हैं 98 की तरफ, क्योंकि ये आपका लास्ट क्लोजिंग है इसका। 98 में राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, राज्यों को विभिन्न योजना के लिए संसाधन दिए जाते हैं, योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का उनका उद्देश्य क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर रहेगा, इसको एक संतुलित रूप से विकास करने के लिए दिए गए वैसे तो, लेकिन अगर सही तरीके से इसका कंप्लीट आंसर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो इसको आगे पीछे वर्डों को एडजस्ट करना है सेंटेंस। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ये आपको आंसर देना है। रविंद्र माथुर, मदन मोहन मालवीय, राजाराम मोहन राय? आपका आंसर राजाराम मोहन राय रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100,
देव जो महान है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? यह कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। इस 100 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को वीडियो का डिस्कशन नंबर मिल जाएगा 844, यहां तो नहीं लिखा जाएगा ठीक से, ये 8447410108 पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं आपके कितने स्कोर आए, ये भी हमें बताएं। धन्यवाद।